प्यार संदेशा लाया, चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आपका कहानी वाला मामू आपके लिए एक नई कहानी लाया है। इस कहानी का शीर्षक है हाथी टिंकू और जंगल की फिसल पट्टी। सुबह सुबह जंगल में बड़ी हलचल थी। तोते जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बंदर पेड़ों से उल्टे लटक रहे थे और खरगोश इधर उधर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि आज जंगल में बनने वाली थी सबसे लंबी फिसल पट्टी और उसे बनाने वाला था हाथी टिंकू। टिंकू जंगल का सबसे मजेदार हाथी था। वो चलते चलते गाना गाता, डम डम डुम डुम, टिंकू आया झूम। उसकी सूंड हमेशा इधर उधर घूमती रहती। कभी वो सूंड से आम पकड़ता, कभी दोस्तों पर पानी छिड़क देता। एक दिन टिंकू ने देखा कि सारे छोटे जानवर उदास बैठे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? खरगोश बोला, गर्मी बहुत है। हिरनी के बच्चे बोले, खेलने में मजा नहीं आ रहा। तभी बंदर मोंटी उछला, काश जंगल में कोई मजेदार पार्क होता। बस फिर क्या था, टिंकू की आंखें चमक उठी। वो बोला, मैं बनाऊंगा जंगल की सबसे बड़ी फिसल पट्टी। सारे जानवर उछल पड़े, वाह! अगले दिन पूरा जंगल काम में लग गया। बंदर बेलें लाए, भालू लकड़ियां उठाने लगे, तोते ऊपर उड़कर दिशा बता रहे थे, थोड़ा दाएं, अरे नहीं बाएं। और टिंकू अपनी बड़ी सूंड से मिट्टी जमा रहा था। 3 दिन बाद फिसल पट्टी तैयार हो गई। वो पहाड़ी के ऊपर से शुरू होती थी और नीचे रंग बिरंगे फूलों के बीच खत्म होती थी। ऊपर पानी भी बह रहा था। मतलब ये एक सुपर स्लाइड थी। सबसे पहले बंदर मोंटी चढ़ा और चिल्लाया, मैं आ रहा हूं। फिर वो फिसलता हुआ नीचे आया और सीधा कीचड़ में छपाक। पूरा जंगल हंस पड़ा। अब खरगोश की बारी थी। वे इतने तेज फिसले कि नीचे पहुंचकर गोल गोल घूमने लगे। फिर टिंकू खुद फिसलने गया। सारे जानवर चिल्लाए, टिंकू टिंकू टिंकू। टिंकू ऊपर पहुंचा, उसने सूंड उठाई, डम डम डुम, टिंकू आया झूम। और फिर वो पूरी स्पीड से नीचे फिसला। लेकिन अचानक उसकी सूंड पानी में फंस गई और पानी चारों तरफ उड़ने लगा। तोते भीग गए, बंदर पेड़ से फिसल गए और शेर राजा की आयाल पूरी गीली हो गई। पूरा जंगल 1 सेकंड के लिए शांत रहा। फिर
सब जोर जोर से हंसने लगे, यहां तक कि शेर राजा भी। लेकिन तभी छोटा कछुआ चिंकू उदास बैठा था। टिंकू उसके पास गया और बोला, तुम क्यों नहीं खेल रहे? चिंकू धीरे से बोला, मैं बहुत धीमा हूं, मैं फिसल पट्टी पे मजा नहीं कर पाऊंगा। टिंकू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने बड़े बड़े पत्ते लगाए, फूल सजाए और छोटी सी अलग स्लाइड बना दी, धीमी, मुलायम और सुरक्षित। चिंकू धीरे धीरे उस पर फिसला और नीचे पहुंचते ही मुस्कुराने लगा। वाह! पूरा जंगल ताली बजाने लगा। शेर राजा बोले, असली मजा तभी आता है जब सब साथ खेलें। टिंकू खुशी से सूंड हिलाने लगा। उस दिन के बाद जंगल की फिसल पट्टी सबसे पसंदीदा जगह बन गई। कोई हंसता, कोई फिसलता और हर शाम पूरा जंगल में एक ही आवाज गूंजती, डम डम डूम, टिंकू आया झूम। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा खेल वही होता है जिसमें हर कोई शामिल हो सके और खुशी महसूस करे। चलो, अब बहुत देर हो गई है, हमारा सोने का समय हो गया है। अब आंखें बंद कर सोते हैं। गुड नाइट।